उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण, सरकारी जमीनों पर कब्जे और साथ ही नियमों के विपरीत संचालित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रशासन की तरफ से अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और उसके बाद नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लखनऊ से लेकर प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, संभल और अन्य जिलों तक प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय दिखाई दे रही है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करने और भूमि माफियाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। योगी सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करना उसकी प्राथमिकता है। इसी नीति के तहत अवैध कब्जों और अतिक्रमण के मामलों में जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उद्यम के लिए या विकास के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं है तो न सुशासन आ सकता है, न समृद्धि आ सकती है। और इसीलिए हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद एक लक्ष्य निर्धारित किया था और कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे और नौजवानों की रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। आज आप देख रहे होंगे ये मॉडल, सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए। अब यूपी में वह उपलब्ध है। परिणाम है लाखों नौजवानों को काम मिल रहा है। अकेले गीडा में उद्योग लगे हैं। गीडा में पिछले 9 वर्ष में जितने उद्योग लगे इनमें 50,000 नौजवानों को अकेले गीडा ने अपने आप नौकरी दी है और कार्य दिया है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और देश के भी अलग अलग कोने से आने वाले युवा हैं जो आज गीडा में काम कर रहे हैं। अगर सुरक्षा का माहौल नहीं होता तो क्या ये संभव था? नहीं हो पाता। और इसीलिए सरकार ने तय किया है हम विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के सबको देंगे। लेकिन अगर किसी ने मन बढ़ाई करके गरीब के हक को छीनने का प्रयास किया, व्यापारी को धमकाने का कुत्सित प्रयास किया, बेटी के साथ छेड़छाड़ करके उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, तो वह मान करके चले कि फिर सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, वह पाताल में भी छुप जाएगा, वहां से भी उसको निकाल बाहर ला देगी। और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है। और आज उसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिला है। राजस्व विभाग
स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा सरकारी जमीनों, ग्राम समाज की भूमि, तालाबों, सार्वजनिक स्थलों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वे कराया जा रहा है। जहां भी नियमों के उल्लंघन या अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही है, वहां जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। सरकार का कहना है कि कार्रवाई का आधार केवल कानून और उपलब्ध राजस्व अभिलेख हैं। किसी भी निर्माण संस्था या व्यक्ति के खिलाफ कदम उठाने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों की पहचान का अभियान चलाया गया है। अधिकारियों के अनुसार अनेक स्थानों पर ऐसे निर्माण चिन्हित किए गए हैं जो या तो बिना अनुमति बनाए गए थे या फिर सरकारी भूमि पर स्थापित पाए गए। लखनऊ में प्रशासन ने कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। वहीं प्रयागराज में भी सार्वजनिक भूमि और सरकारी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जिन मामलों में रिकॉर्ड और जांच के आधार पर अतिक्रमण की पुष्टि होती है, वहां संबंधित पक्षों को पहले नोटिस जारी किया जाता है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता या निर्माण अवैध पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाती है। प्रदेश में विभिन्न जिलों में सार्वजनिक भूमि, सड़कों के किनारे, वन क्षेत्र और सरकारी जमीनों पर बने कुछ धार्मिक ढांचों को लेकर भी प्रशासन ने जांच अभियान शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई भी निर्माण सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के पाया जाता है तो उसके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। ये नियम सभी प्रकार के अवैध निर्माणों पर समान रूप से लागू होता है। प्रशासन का दावा है कि कई स्थानों पर नोटिस जारी किए गए हैं और संबंधित पक्षों से दस्तावेज मांगे गए हैं। जिन मामलों में वैध स्वामित्व या अनुमति से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, वहां कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। प्रदेश में मदरसों के सत्यापन और पंजीकरण को लेकर भी सरकार पहले से अभियान चला रही है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य में संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। कई जिलों में ऐसे मदरसों की सूची तैयार की गई है जिनके पास आवश्यक मान्यता, पंजीकरण या अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं पाए गए। प्रशासन द्वारा ऐसे संस्थानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सभी शैक्षणिक संस्थान निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप संचालित हों। जिन संस्थानों या निर्माणों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, वहां प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत पहले नोटिस चस्पा किए गए। संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार कई मामलों में दस्तावेजों की जांच के बाद संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि सीलिंग केवल उन मामलों में की जाती है जहां नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है और संबंधित पक्ष संतोषजनक जवाब देने में असफल रहते हैं। इसके बाद कुछ मामलों में आगे की कार्रवाई के रूप में अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। गाजियाबाद में भी प्रशासन द्वारा विभिन्न संस्थानों और निर्माणों की जांच को लेकर गतिविधियां तेज हुई हैं। स्थानीय अधिकारियों ने कई स्थानों पर निरीक्षण अभियान चलाया है। प्रशासन का कहना है कि यदि किसी संस्थान के संचालन में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी कारण कई क्षेत्रों में नोटिस जारी होने के बाद लोगों में चर्चा का माहौल बना हुआ है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में की जाएगी और किसी भी संस्था को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा। योगी सरकार का सबसे बड़ा फोकस भूमि माफियाओं के खिलाफ अभियान माना जा रहा है।
सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में हजारों हेक्टेयर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो कथित रूप से सरकारी भूमि, ग्राम समाज की जमीन या सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके बैठे थे। प्रशासन द्वारा इन मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। सरकार का कहना है कि माफिया चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। यही संदेश देने के लिए बुलडोजर कार्रवाई को एक प्रतीकात्मक और प्रशासनिक उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर राजनीतिक बहस भी जारी है। विपक्षी दल कई बार सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं। इसके जवाब में सरकार का कहना है कि कार्रवाई धर्म, जाति या राजनीतिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि कानूनी स्थिति और भूमि अभिलेखों के आधार पर की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों से ये कह चुके हैं कि अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। सरकारी पक्ष का दावा है कि जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां समान रूप से कार्रवाई की जाएगी। हाल के अभियानों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सरकारी जमीनों पर कब्जा, बिना अनुमति निर्माण और नियमों के विपरीत संचालित संस्थानों को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को नियमित समीक्षा बैठकों में निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। राजस्व विभाग को भी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में विवादों की संख्या कम हो सके। प्रशासन बार बार ये स्पष्ट कर रहा है कि हर कार्रवाई से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। नोटिस, सुनवाई, दस्तावेजों की जांच और रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण, कथित अवैध निर्माणों और नियमों के विपरीत संचालित संस्थानों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। लखनऊ से प्रयागराज और गाजियाबाद तक प्रशासन सक्रिय दिखाई दे रहा है। नोटिस, सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई के जरिए सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकारी जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का दावा है कि ये अभियान कानून व्यवस्था को मजबूत करने और भूमि माफियाओं पर नकेल कसने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आने वाले समय में भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे अभियानों के और तेज होने की संभावना जताई जा रही है, जहां प्रशासन रिकॉर्ड और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। बदायूं जिले के थाना आलापुर क्षेत्र में इकरी गांव में प्रशासन ने होलिका दहन स्थल की जमीन से कथित अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार ये भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित थी, लेकिन उस पर अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया था। लंबे समय से इस मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा शिकायतें की जा रही थी। जांच और राजस्व अभिलेखों के सत्यापन के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला लिया। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। हमने मुहिम प्रारंभ की है।
ये मुहिम प्रारंभ की है, प्रयागराज में बन चुका है, लखनऊ में बन चुका है, गोरखपुर में ऐसे आवास गरीबों के बन चुके हैं, अन्य जनपदों में भी तैयारी चल रही है, युद्ध स्तर पर चल रही है। और याद करना, गरीब का शोषण करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। नौजवान के हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ शोषण करने और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। मैं तो मऊ के पड़ोस का ही रहने वाला हूं। हमारे लिए तो मऊ आंगन जैसा है। और याद करना, जब मैं केवल सांसद था तब भी यहां कोई संकट आता था तो कोई आए ना आए, लेकिन मैं दौड़ करके गोरखपुर से यहां आ जाता था। मैं तब भी आता था, तब भी हम लोग लड़ते थे यहां की लड़ाई को, क्योंकि मेरे लिए यह राजनीति से बढ़कर के था। और आज फिर मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी, 2.5 से 3 घंटे की? आप सोचो ना, आप चाहिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से धड़धड़ा करके 3 घंटे में लखनऊ। यानी दुनिया में आप जाएंगे, इतनी दूरी पे लोगों के एयरपोर्ट होते हैं बड़े बड़े शहरों में। एयरपोर्ट पे कोई उतरता है, इतना दूरी तय करके तब वो अपने गंतव्य में पहुंचता है। और यहां आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी। और बाढ़ से बचाव के लिए, सरयू मैया से, घाघरा के बाढ़ से बचाव करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। जो बचाव होगा उसमें तेजी करने के लिए हम लोग फिर से इसको और पैसा उपलब्ध करवाएंगे। हर हाल में इसका कार्य होना है। जानकारी के अनुसार इकरी गांव में होलिका दहन के लिए सालों से उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक भूमि पर कब्जे का विवाद काफी समय से चल रहा था। ग्रामीणों का आरोप था कि ग्राम प्रधान के भाई ने इस जमीन पर मकान का निर्माण कर लिया था, जिससे गांव के लोगों को होलिका दहन जैसे पारंपरिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। गांव के लोगों ने कई बार स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। शिकायतों में कहा गया कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निजी निर्माण कर लिया गया है, जिससे ग्राम समाज की संपत्ति प्रभावित हुई है। लगातार शिकायतों और जांच के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। राजस्व विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और भूमि से संबंधित अभिलेखों की जांच की। जांच में कथित रूप से पाया गया कि जिस जमीन पर निर्माण किया गया था वह सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्ज थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने का निर्णय लिया। अधिकारियों ने पहले संबंधित पक्ष को नियमों के अनुसार नोटिस दिए और कानूनी प्रक्रिया पूरी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कई वर्षों से अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही है। सरकार का कहना है कि कानून का राज स्थापित करने और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान आवश्यक है। लखनऊ, प्रयागराज, संभल, कानपुर, मेरठ और अन्य जिलों की तरह अब बदायूं में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। इस कार्रवाई को राज्य सरकार की उस नीति के तहत देखा जा रहा है जिसके अनुसार सार्वजनिक संपत्तियों और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।